अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक खौफनाक और सच्ची कहानी जिसका उन्वान है वो कौन था। हम 4-5 दोस्तों ने नॉर्दर्न एरियाज़ का घूमने का प्रोग्राम बनाया। हम सब का ताल्लुक़ अच्छे खाते पीते घराने से था। वकार के वालिद ने हमारा होटल बुक करवा दिया। हम अपनी प्राडो में वहाँ के लिए रवाना हो गए। ड्राइवर को भी हमने साथ ले लिया था। वहाँ पहुँच के हम बहुत खुश थे। हर तरफ कुदरती नज़ारे थे। मुझे हमेशा से नेचुरल ब्यूटी पसंद थी। हम सुबह सुबह सैर को निकल जाते। सर्दी वहाँ बहुत पड़ रही थी। पहाड़ों पे बर्फ़ भी गिर रही थी। मौसम भीगा भीगा था। हमें इस होटल में 4 दिन क़याम करना था। फिर हमें आगे कश्मीर की तरफ निकलना था। मैंने होटल के मैनेजर से कहा, आज रात हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, आप खाने का बेहतरीन इंतज़ाम करना और हाँ, दुम्बे की सब्ज़ी ज़रूर हो, बॉन फायर का भी इंतज़ाम हो, आज रात पार्टी है हमारी। मैनेजर बोला, ओके सर, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। रात तकरीबन 10 बजे हम सब इकट्ठा होके होटल के लॉन में आए। सख्त सर्दी पड़ रही थी। जैकेट, गरम शॉल और गरम टोपियां पहने हुए थे हम लोग। वहाँ बहुत बड़ा आग का अलाव जल रहा था। हम सब इसके गिर्द बैठ गए। इतने में हमारे गेस्ट भी आ गए। उनके पीछे एक मकामी बहुत खूबसूरत लड़का भी था। इसने सफ़ेद शलवार कमीज़ और गरम शॉल ली हुई थी और सर पे मकामी टोपी भी पहनी हुई थी। इसकी आंखें गहरी नीली थीं। वो भी हमसे मुसाफा करके हमारे दायरे में बैठ गया। हम समझे हमारे गेस्ट के साथ आया है। एक तरफ दुम्बे की सब्ज़ी सिक रही थी जिसकी खुशबू पूरे लॉन में फैली हुई थी। जुनैद ने गिटार बजाना शुरू किया। नोमान, जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही अपनी पसंद की लड़की से मंगनी हुई थी, उसने गाना शुरू कर दिया। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। नोमान की आवाज़ बहुत प्यारी थी। सब इसकी आवाज़ के सहर में डूबे हुए थे। अरशद तस्वीरें बना रहा था। नोमान के गाना ख़त्म होते ही उमर शुरू हो गया। इसकी भी आवाज़ अच्छी थी। अभी कुछ ही देर ये मुकाबला चला था कि अचानक मकामी लड़के ने धमाधम मस्त कलंदर गाना शुरू कर दिया। सब हम खड़े होकर धमाल डालने लगे। ना जाने कितना टाइम गुजर गया, हमें मालूम ही ना हो सका। उसकी आवाज़ में इतनी सहर अंगेज़ी थी कि हम थक चुके थे मगर हमारे पैर नहीं रुक रहे थे। मैनेजर ने आके हमें इत्तला दी कि खाना तैयार हो गया है, खा लें वरना ठंडा हो जाएगा। जब कहीं हम रुके, इस वक्त रात के 2 बजे थे। खाना बहुत लजीज था। हम अपनी प्लेटें लेकर आग के गिर्द बैठ गए और खाना एंजॉय करने लगे। खाने से फारिग होकर जब हम बैठे कहवा पी रहे थे, असलम बोला, क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश वाक़या सुनाएं। हम सब बोले, ठीक है। रात अपने जोबन पे थी। ठंड ज़बरदस्त पड़ रही थी और मज़ीद बढ़ गई थी। सबसे पहले असलम ने अपना वाक़या सुनाना शुरू किया। कुछ साल पहले की बात है। बकरा ईद का सीज़न था। मैं करीमाबाद के ओवरफ्लाई ब्रिज से गुज़र रहा था। मुझसे आगे एक सुजुकी थी। इसमें एक सेहतमंद गाय थी। शायद इसकी रस्सी मजबूती से नहीं बंधी थी। सुजुकी को एक झटका लगा और गाय की रस्सी टूट गई। गाय चलती हुई सुजुकी से रोड पर कूद गई और इधर उधर भागने लगी। अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ उल्टी सीधी भगाने लगे। सुजुकी भी रुक गई थी। गाय को पकड़ने की कोशिश हो रही थी। कुछ लोग भी ज़ख्मी हो चुके थे। फिर अचानक गाय ने पुल की मुंडेर से नीचे छलांग लगा दी। हम सब इसे नीचे गिरता हुआ मुंह खोले देखते रहे और गाय अल्लाह को प्यारी हो गई। मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि ज़रा सी लापरवाही की वजह से गाय बेचारी अपनी जान से गई। हम सबको भी असलम का वाक़या सुन के अफसोस हुआ। फिर वकार ने अपना वाक़या सुनाया। यह वाक़या मेरे चाचा ने सुनाया है। इनका दोस्त बालाकोट में रहता था। वहाँ एक ऐसी जगह थी जिसे कट्ठा कहते हैं। वहाँ के कुछ हिस्से में लोगों का जाना मना था क्योंकि वहाँ जो भी जाता था इससे नुकसान होता था। मैं दोपहर को किसी काम से जा रहा था कि मैंने देखा मेरे गांव का एक लड़का इस जगह अपनी जीप धो रहा है जहां जाना मना था। मैंने दूर से इसे आवाज़ लगाई, ओए ज़मान, तू यहाँ क्यों जीप धो रहा है? तुझे मालूम नहीं है यहाँ आना मना है? वो हंसकर बोला, खैर है चाचा, खैर, आप मेरी फ़िक्र ना करो,
मैं आगे बढ़ गया। जब रात हुई तो ज़मान का घर कट्टे के दूसरी तरफ था। वहाँ से किसी के चीखने की आवाज़ें आने लगी। रात में हम कट्टे के इस पार भी नहीं जा सकते थे। फजर पे इसकी चीखों की आवाज़ें बंद हो गईं। सुबह जब हम उसके घर गए तो देखा ज़मान मरा हुआ था। इसके साथ किसी ने बहुत जालिमाना सलूक किया था। उसकी माँ बाप से पूछा तो वो बोले रात ज़मान अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक इसके कमरे से चीखों की आवाज़ें आने लगी। हमने बहुत दरवाज़ा बजाया, आवाज़ें दी, मगर ज़मान ने दरवाज़ा नहीं हम लोग कमज़ोर थे इसलिए दरवाज़ा नहीं तोड़ सके। सुबह दरवाज़ा खुला, अंदर से कुछ काले लिबास में लंबे लंबे लोग बाहर आए। बोले इसने हमारी जगह गंदी की थी, ये इसकी सज़ा है। फिर वो गायब हो गए। हम सब ने कहानी सुन के झुरझुरी ली। फिर मैंने अपना वाक़या बताया। मैं एक दफ़ा इस्लामाबाद गया था अपने कज़न के घर। मेरी सुबह जॉगिंग की आदत है। मैं नमाज के बाद जॉगिंग कर रहा था कि मैंने देखा एक बूढ़ा शख्स अपनी सेब की रेडी पर सर पकड़े खड़ा है। मैंने उसके करीब जाकर पूछा बाबा जी क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखा, इसकी आंखों में आंसू थे। बोला बेटा मैं सारा दिन सेब बेचकर अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाता हूँ। आज आरती ने मुझे ख़राब सेब की पेटी दे दी है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊँगा? वो बाकायदा रोने लगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मगर मैं तो जॉगिंग पे निकला था, मेरी जेब खाली थी। इस वक्त मैंने बाबा से कहा कि आप मेरे साथ घर चलें, मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। वो बूढ़ा भीगी आंखों से बोला बेटा आपका बहुत शुक्रिया, अगर अल्लाह की रज़ा इसमें है तो मैं भी राज़ी हूँ। ये कह के वो अपनी रेडी वापस ले गया। मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सका। मेरा किस्सा भी ख़त्म ही हुआ था, सब ही दुखी थे। इतने में वो मकामी लड़का दायरे में कुछ अंदर आया और बोला मैं आज आप लोगों को ऐसी वाक़या बताऊंगा कि वो वाक़या आप लोगों की भी ज़िंदगी का नाकाबिले फ़रामोश वाक़या बन जाएगा। हम सब इसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। वो बारी बारी हम सब की तरफ देख के मुस्कुराया, फिर अचानक गायब हो गया हमारी आंखों के सामने। पहले तो हमें कुछ समझ नहीं आया। फिर हम सब अपना सामान वहीं छोड़ के चीखते हुए गिरते पड़ते अंदर की तरफ भागे और रिसेप्शन पर जाकर ही दम लिया। रात का सारा स्टाफ हमारे गिर्द जमा हो गया और पूछने लगा क्या हुआ। बहुत देर बाद हमारे औसान बाहर, तो हमने उन्हें बताया सारा वाक़या। वो लोग भी हैरान रह गए। अरशद ने अपने कैमरे में जो तस्वीरें ली थीं वो देखी, मगर वो लड़का कहीं भी नज़र नहीं आया, वो तस्वीरों से गायब था। वाकई ये वाक़या हम सब की ज़िंदगी का नाकाबिले फ़रामोश वाक़या बन गया है कि एक रात हमने एक जिन के साथ गुजारी थी। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।